मोदी सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की मोहर लग गई है। 370 हटाना संवैधानिक तौर पर वैध है, ये कहना है सीजेआई का। 5 अगस्त 2019 का फैसला बरकरार रहेगा। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और एक लाइन में आप जान लीजिए, हमेशा के लिए 370 की विदाई हो गई है। और इस 370 की विदाई का जो फैसला केंद्र सरकार ने लिया था, वो फैसला पूरी तरीके से वैध था। संवैधानिक प्रक्रिया बिल्कुल पूरी तरीके से ठीक थी, किसी तरीके का कोई पक्षपात नहीं किया गया। 370 हटाने की प्रक्रिया संविधान के तहत थी और देश के एकीकरण के लिए फैसला बेहद जरूरी था। ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बड़ी बातें और मुहर मोदी सरकार के उस फैसले पर, जिस पर तमाम बातें पिछले कुछ सालों में हुई हैं, 4 सालों में। जो आज यूनानिमस फैसला आया, उससे मेरे ख्याल में जम्मू कश्मीर के सभी लोग, चाहे वो कश्मीर के हों या जम्मू सूबा के, वो खुश नहीं है। मैं आज भी समझता हूं कि ये हमारे रीजन के लिए एक हिस्टोरिकल चीज़ थी। हमारे जज्बात जम्मू कश्मीर के लोगों से इससे जुड़े थे, चाहे वो 370 हो या 35A हो, जिस 35A को महाराजा हरि सिंह ने 1925, 1927 और 1928 में बनाया था। देखिए, खुश नहीं है इस फैसले से और जो सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिया गया, उनके बयान से साफ तौर पर स्पष्ट यहाँ पर होता है। तमाम हमारे सहयोगी जो है वो भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। गौरव हमारे साथ बने हुए हैं, पुलकित हमारे साथ लगातार सुप्रीम कोर्ट से जुड़े हुए हैं, साहिल जो लाल चौक से हमारे साथ में बने हुए हैं, साकेत हमारे साथ है, मकरंद भी है। सबका यहाँ पर रुख करेंगे। सबसे पहले साहिल, आपके पास मैं यहाँ पर आना चाहती हूँ। 30 सितंबर 2024 तक चुनाव की डेडलाइन सुप्रीम कोर्ट की ओर से दे दी गई है। 370 हटाया गया, पूरी तरह से संवैधानिक है, यह बात सुप्रीम कोर्ट ने कह दी। किस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वहां से? देखिए, जम्मू कश्मीर में अगर राजनीतिक दलों की बात करेंगे तो 2 हिस्सों में बंट गए थे। एक वो दल था जो 370 की वापसी की मांग कर रहा था और सुप्रीम कोर्ट में भी और उन्होंने अर्जी दाखिल की थी, और दूसरा दल वो था जो जल्द इलेक्शन चाहते थे जम्मू कश्मीर में। और वही हुआ है कि जो 370 हटाने का प्रयास और काम केंद्रीय सरकार ने किया है, उस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने मेहर लगा दी है। फिलहाल जो पॉलिटिकल लीडर्स है यहाँ कश्मीर घाटी के, उन्होंने जबान खोली नहीं है। गुलाम नबी आजाद की प्रक्रिया सामने आई है, लेकिन कहीं ना कहीं पर वो पॉलिटिकल पार्टी जो जल्द इलेक्शन चाहते थे वो खुश होंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि सितंबर 3 और आपके पीछे घंटाघर जो है उसकी आवाज भी सुनाई दे रही है और आज इसकी आवाज की खनक बहुत ज्यादा है। 370 ये तारीख हिंदुस्तान हमेशा याद रखेगा, जम्मू कश्मीर के लोग हमेशा याद रखेंगे। 5 अगस्त 2019 के बाद 11 दिसंबर 2023 ये तारीख हमेशा याद रखी जाएगी। और इसीलिए देखिए, इस बड़े फैसले को लेकर लोगों की राय क्या है। अक्रॉस द कंट्री, अक्रॉस द सिटीज हमने रिपोर्टर्स को खड़ा कर दिया है। आपके फ्रेम में मनीष भी दिख रहे हैं, साकेत भी दिख रहे हैं। साहिल, मैं आऊंगा और ये इस बात की चर्चा करूंगा, क्योंकि आपका जब जन्म हुआ होगा तो 370 वजूद में था, लेकिन एक तारीख आप 5 अगस्त 2019 देखते हैं, फिर एक तारीख आप 11 दिसंबर 2023 की आप देखते हैं। इसके बीच में 4 साल की सियासत देखते हैं। पत्रकार के तौर पर आपने उसको कवर भी किया। इस जर्नी के बारे में मैं बातचीत करूंगा, लेकिन मनीष, क्या राय लखनऊ में? जरा संभव हो तो जरा लोगों से बातचीत कर लीजिए। एक बड़ा फैसला और उस बड़े फैसले पर सुप्रीम मुहर। देखिए, बिल्कुल राकेश, लोग जब 2019 में जब हम इस चीज की चर्चा कर रहे थे तब लोग बड़े उत्साहित थे। अब कोर्ट ने जस्टिफाई किया है, कोर्ट ने प्रमाणित कर दिया है, कोर्ट ने जायज ठहराया है धारा 370 हटाने को। पहला रिएक्शन? बिल्कुल सही निर्णय है कोर्ट का, माननीय सुप्रीम कोर्ट का। और मुझे लगता है कि कुछ लोग सिर्फ राजनीति के लिए ऐसे मुद्दों को लेकर कोर्ट में जाते हैं। ये बहुत पुरानी हमारी गलती थी जो इस धारा को लगाया गया। इनफैक्ट देश के किसी भी भाग में ऐसी कोई धारा नहीं होनी चाहिए। सभी नागरिक समान है, सबको समान अधिकार मिलने चाहिए। तो सरकार का फैसला बिल्कुल उचित था और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस पर मोहर लगा दी है। बहुत अच्छी बात है, ऐसा ही होना चाहिए। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अब सब एक जैसा है और इस बातचीत वहां पर जारी रखिएगा। गौरव, ये कहा गया था याचिकाकर्ताओं की ओर से कि वो पूरी तरह से अस्थायी है, उसको आप हटा नहीं सकते हैं, ये बातें कही जा रही थी। और अब देखिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने है। गौरव, दरअसल उन अलगाववादी लोगों ने अपनी आत्मा में उस
चीज को आत्मसात कर लिया था। उन्हें लगता था कि जम्मू कश्मीर को एक अलग स्टेटस मिलता रहेगा, वो अपनी अलगाववादी ताकतों को बढ़ाते रहेंगे, जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करने का जो आंदोलन है उसे चलाते रहेंगे। लेकिन पहला तमाचा उन्हें 2019 में लगता है और दूसरा तमाचा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगता है, जब सुप्रीम कोर्ट ये साफ साफ कह देता है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। अनुच्छेद 370 हटाना जम्मू कश्मीर नहीं, ठीक है भारत में गौरव, आप ये तमाचे की बात करें, ये तमाचा सिर्फ उन लोगों की सियासत पर नहीं लगा जिनकी रोटियां 370 पर सिका करती थी। ये पाकिस्तान और चीन के मुंह पर भी करारा तमाचा है। उसकी बात बाद में, लेकिन साकेत आपके आसपास क्या सुगबुगाहट? देखिए, बिल्कुल इस फैसले के बाद जो है वो लोगों के अंदर क्या कुछ बातें चल रही है। यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, हम एक बार आम लोगों से बात यहाँ पर करते हैं। किस तरह से देख रहे हैं जो फैसला आया है, जो 370 को लागू रहने की बात कही गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से? 370 लागू रहने की बात कही गई, 370 हटाने की बात जो हटाया गया था उसको, उस फैसले को सही ठहराया गया है। 370 हटाना जरूरी था, आवश्यक था, जो कि अब विकास भी हो रहा है, लोग शांति अमन चैन से रह रहे हैं। सारे लोग यही चाहते थे, पूरा देश यही चाहता है। आप इस फैसले को किस तरह से देख रहे हैं? अच्छा है, अच्छा है। आप भी जरा आते, किस तरह से इस फैसले को आप देखते हैं? बिल्कुल, क्या आपका क्या प्रश्न क्या है? देखिए लोगों की प्रतिक्रिया यहाँ पर अलग अलग देखने को मिल रही हैं। जब सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये अहम फैसला सामने आ गया है, पुलकित भी हमारे साथ जुड़े हैं। पुलकित, परिसीमन की जो पूरी प्रक्रिया थी वो जम्मू कश्मीर में पूरी हो चुकी है। अब बात चुनाव को लेकर है, क्योंकि इस बात का जिक्र पहले सुनवाई में भी सुप्रीम कोर्ट की ओर से किया गया था। और फारूक अब्दुल्ला भी थोड़े दिन पहले पार्लियामेंट के अंदर इस बात का जिक्र कर रहे थे, पार्लियामेंट से बाहर निकलते समय, कि जम्मू कश्मीर के अंदर अब सब सुचारू रूप से होना चाहिए, चुनाव होने चाहिए। जम्मू कश्मीर के कुछ लोग हमारे साथ हैं जो पिटिशनर थे इस मामले में, आज जवाब मिल गए आपकी तमाम बातों के? देखिए, अभी जो है ऑनरेबल जो कोर्ट है अभी तो चल ही रहा है। अभी सुप्रीम फैसला आ गया है, सीजीआई ने अपना फैसला सुना दिया है। अब सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए। अब देखिए, अब हमने तमाम दुनिया ने, आप लोगों ने, सब लोग जो है लाइव सुन रहे हैं पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड 1947 से आज तक, इन्स्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन और ठीक है, चलिए पुलकित आपके पास लौट कर आएंगे। इस बीच निर्मल सिंह जी, पूर्व उप मुख्यमंत्री, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। 5 अगस्त 2019 के बाद आज की तारीख आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण? 11 दिसंबर 2023, निर्मल जी। सिर्फ किसी व्यक्ति के लिए या पार्टी के लिए नहीं है, ये पूरे देश के लिए है। क्योंकि जब पहली बार भारतीय संविधान जो है पूरी तरह प्रस्थापित हुआ है और ऑनरेबल कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार से हिस्टोरिकल फैसला दिया है और उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति जो है वो भारत की संप्रभुता को रिप्रेजेंट करते हैं, उनका कोई फैसला है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया जा सकता। दूसरा, जिस प्रकार से ये बात कही गई है कि आर्टिकल 370 फेडरल सिस्टम का एक हिस्सा था, वो संप्रभुता नहीं देता था, वो जो है, और वो टेम्परेरी था और इंटीग्रेशन का प्रोसेस ऑनगोइंग है। इस प्रकार की जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है ये बहुत ही स्वागत योग्य है। ठीक है। एक बात और मैं जो सुन पाया हूँ, जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर में जो है काफी लोग जो कश्मीरी हिंदू थे, बाकी लोग थे, जिस प्रकार से हिंदू थे, चाहे ऐसे नेशनलिस्ट लोग थे, किसी भी धर्म से थे, उनके लिए रिकंसिलिएशन कमीशन की जो बात जस्टिस संजय कौल के मुख से मैंने सुनी है और उन्हें साउथ अफ्रीका का जो है उदाहरण देते हुए इस प्रकार की बात कही है, तो ये स्वागत योग्य है। जो पीड़ित लोग थे, विशेष तौर पर कश्मीरी पंडित, कश्मीरी डिस्प्लेस भाई, उनका बड़े लगातार मांग थी, क्योंकि उनका कहना था कि ये एथनिक क्लींजिंग हुई है स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स द्वारा। तो एक कमीशन बनेगा, वो इंडिपेंडेंटली जो है, जो भी है उसको वो करेगा। तो देखिए निर्मल जी, आप जो जिस बात का यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं, जो दुखती रखती यहाँ पर तमाम उन नेताओं की, उस पर देखिए अब आज कितना ज्यादा दर्द हो रहा होगा वो तो हम समझ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर उनके मन मुताबिक आया होता तो प्रतिक्रियाएं अलग होती, लेकिन आप किस तरह के रिएक्शन आएंगे वो भी हम आपको बताएंगे।